स्टार्टिंग नॉलेज हड़प्पा सभ्यता। दो मार्क्स इसमें आपको भरने पड़ेंगे, या तो आपका आ जाएगा एक कट करके, कौन सा हिस्सा है ये गुजरात, गुजरात पश्चिमी हिस्सा, भारत का पश्चिमी हिस्सा, जहाँ से हाँ उत्तर पश्चिमी हिस्सा, यहाँ से क्या जा रही है ये सिंधु घाटी जा रही है, यानी कि यहाँ पे कौन सी घाटी, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम मैप भरेंगे किसका, हड़प्पा सभ्यता का। जो इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर इस तरीके का मैप भी आ जाता है तो आप इस पोर्शन को देख के घबराना नहीं, समझ जाना ये क्या है, गुजरात, गुजरात है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के मैप में ऐसा तो कुछ नहीं है, और वर्ल्ड का यहाँ पर आना भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में वर्ल्ड मैप नहीं आएगा, भारत का मैप आएगा, साथ में पाकिस्तान दे देंगे, क्योंकि आज के टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर, पाकिस्तान में। फर्स्टली अगर हम देखें इस टाइप का भी दे देंगे, और या फिर आपको भारत का नक्शा भी दे देंगे, ठीक है, कि प्रॉपर भारत का नक्शा दे दिया जिसमें आपको फिलअप करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्षेत्र है, ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो ये है, धोलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया जहाँ पे शंख के अवशेष मिले थे, है ना, या फिर मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मोहनजोदड़ो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे पूछा भी नहीं जाता ज्यादा, क्योंकि अब हर किसी को रट जाता है ना ये, ठीक है। कोट दीजिए, बालाकोट, बालाकोट में क्या हुआ था, शंख, नहीं नागेश्वर उनका वही था, ये बालाकोट में डेयरी अवशेष पाए गए थे ना, नहीं पाए गए थे डेयरी के अवशेष, जिससे पता चला था कि हाँ यहाँ पे मिल्क वगैरह का काम भी होता था, दुग्ध उत्पादन भी होता था बालाकोट की साइड, ठीक है। श्वेत क्रांति नहीं है वो, श्वेत क्रांति है श्वेत चीज, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट और धोलावीरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धोलावीरा कहाँ पर है, धोलावीरा भी नागेश्वर की कहाँ पर है, दोनों गुजरात के अंदर है, कहाँ है, गुजरात के अंदर। धोलावीरा कहाँ है हमारा, गुजरात का है। बस ये देखना है लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर है, लोकेशन याद रखना, जहाँ पर नागेश्वर है आपका, है तो दोनों चीजें गुजरात में, पर जहाँ नागेश्वर है आपका ये रहा चोटी पर, यहीं पर सामने बिल्कुल धोलावीरा, इधर उधर मत कर देना धोलावीरा, ठीक है। इसके बाद आपका बालाकोट, बालाकोट कहाँ पर आता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बालाकोट है आपके पाकिस्तान में, नागेश्वर तो ये रहा है ना, और ये रहा धोलावीरा, तो पाकिस्तान में क्या है बालाकोट, बालाकोट अब यहाँ पर नहीं है बालाकोट, ठीक है, इंडिया में नहीं है। फिर आते हैं आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बाद कोटडीजी, कोटडीजी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो आपका जो यहाँ पर है वो क्या है, सिर्फ हमारा धोलावीरा, बाकी सारा पाकिस्तान, कहाँ पर है, पाकिस्तान। देखो ये सारे ही क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी, दैट्स व्हाई इनमें से 4 से 5 मिनिमम पूछे जाएंगे, ठीक है। और आता है नेक्स्ट मैप, इसको डालो, इसको बैठाओ, देखो अब नेक्स्ट की ओर। अगर आपका इस तरीके से पूछा जाता है, अगर आपका इस तरीके से पूछा जाता है तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, कुरु, तक्षशिला और कुरु और किस चैप्टर में है, तक्षशिला और मौर्य साम्राज्य में, क्योंकि ना ये क्या थे, तक्षशिला, कुरु, और ये दोनों महाजनपद भी थे, और साथ में क्या था एक और मगध, मगध भी क्या था, महाजनपद था। तो ये महाजनपद वाले चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर में ही पूछे जा सकते हैं, और फर्स्ट यानी हड़प्पा सभ्यता में ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके केंद्र थे, ठीक है। अच्छा चलो अब हम देखते हैं कि इसमें कुरु कहाँ पर है, तक्षशिला कहाँ पर है। इस वक्त तक्षशिला भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है आज के टाइम, और कुरु किसका हिस्सा है, भारत का। भारत में कहाँ, पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे, ठीक है। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात, वही चीज हमने भी पढ़ी थी, धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात, भारत में है और गुजरात, चोटी से याद रखना कि नागेश्वर है, ठीक है, नागेश्वर है गुजरात की, ये जो छोटी सी चोटी है ना ऊपर झूले वाली, इसमें क्या है, नागेश्वर है, ठीक है। मगध कहाँ पर है, जाहिर सी बात है बिहार, मगध है, आज का बिहार क्या है, मगध है। मगध की राजधानी पटना, उस वक्त बोलेंगे बात पूछी जाए मगध की राजधानी तो पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी पटना है, क्योंकि दोनों के ही नाम क्या कर दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए, ठीक है। मगध भी क्या है, महाशक्तिशाली महाजनपद, जनपद नहीं महाजनपद, एक जनपद है और एक महाजनपद है, दोनों में क्या अंतर है, सेकंड चैप्टर में आपका उल्लेख है ये, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लोथल, मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनकी क्या थी, ऐसा पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कहाँ से होता था, इनकी बंदरगाह कहाँ पर थी, लोथल में थी, कहाँ थी बंदरगाह, लोथल का एक पॉइंट याद रखना कि गुजरात और महाराष्ट्र की जो रेखा ये है, यहाँ पे क्या है, लोथल, क्योंकि बेटा कुछ सोचो बंदरगाह कहाँ होती, समुद्री एरिया पे, उस वक्त तो ट्रेनें नहीं थी, उस वक्त तो हवाई जहाज भी नहीं थे, तो यहाँ पे समुद्री एरिया से तो जाएंगे, समुद्री एरिया है ना, तो यहाँ पे लोथल, ठीक है। लोथल आई समझ में, चुनमुद्रो पता है हमें कहाँ पर है, चुनमुद्रो पाकिस्तान में, क्योंकि चुनमुद्रो और नागेश्वर में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नागेश्वर और चुनमुद्रो में, क्योंकि चुनमुद्रो में भी क्या था, शिल्प उत्पादन पाया गया, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या था, शंख का था, शंख के अवशेष मिले यानी कि शिल्प उत्पादन इस तरीके से, तो दोनों में क्या पाई जाती है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज पाई जाती है, पर
जो चुनहोदड़ो है वो हमारा पाकिस्तान में तो है, पर जो आपका मोहनजोदड़ो है उससे पहले पड़ता है। पाकिस्तान ये याद रखना, पाकिस्तान में, यानी कि इधर आपका राजस्थान है, राजस्थान से कुछ ही दूरी पर क्या है, चुनहोदड़ो है। चुनहोदड़ो से कुछ ही दूरी पर क्या है, मोहनजोदड़ो। याद रहेगा, यहाँ पे क्या है, आप कालीबंगा कहाँ पर है, वो बीच में जो है। नहीं, कालीबंगा आपका इधर है, भारत में कालीबंगा में क्या हुआ था, भारत में ही है, पाकिस्तान में हल्के साक्ष्य मिले थे, हल्के साक्ष्य मिले थे। पर जो आपके 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो पहला बंदरगाह का, दूसरा हाँ वही तो होता है, मतलब हल्के साक्ष्य से हमने अंदाजा लगाया, ऐसा हमने अंदाजा लगाया कि ये लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, है ना। फिर उसके बाद हमें वो भी तो मिला वहां से, गेहूं के अवशेष, चावल के, मक्का, ज्वार, है ना। तो हमें लगा कि अच्छा जिनका जीवन निर्वाह था वो क्या था, कृषि, चावल, हाँ कृषि करते थे, गेहूं चावल ये लोग भी उगा देते हमारी तरह, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें, ये कितने हो गए आपके टोटल, 8 ये हो गए, और 5 ही हो गए, 8 और 5 उसी का आंसर है। चलो कोई नहीं, तेहरा के तेहरा अपने अलग अलग मैप में उतारो, क्योंकि इस तरीके से भी मैप आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। इस तरीके से आ जाएगा, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। आप एक बार मैप में फिल करवा लेना, इस तरीके से याद बच्चों के लिए। ठीक है ठीक है, वो मैं करा दूंगी। पहले अभी इसको इसी तरीके से उतारो, बिल्कुल सेम बनाओ अपने हाथों से। फिर मैं आंसर में मैप बनाना सिखाऊंगी, आंसर में